कैसे हो सब लोग, कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई। आई होप सब मस्त होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर शुरू करते हैं। क्या कर रहे थे हम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करा था हमने। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको इसका इंट्रो दिया था, एग्जाम्पल्स कराए थे एनसीईआरटी के, देन एक्सरसाइज भी करानी स्टार्ट कर दी थी हमने एनसीईआरटी की। एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस तक हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 13 हमने लास्ट करा था। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, करते हैं शुरू। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक सैंड मतलब एक पाइप है, उसमें से सैंड पोर हो रही है, किस स्पीड से, क्या उसकी वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से वो नीचे गिर रही है। तो ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास dv/dt। क्या है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही है। यस, क्या कह रहा है कि एक पाइप है ऐसा, ठीक है, इसमें से सैंड पोर हो रही है, मतलब सैंड नीचे गिर रही है, किस स्पीड, किस रेट पे, इस रेट पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो सैंड पोर हो रही है, ये सैंड गिर रही है, ये ग्राउंड पे एक कोन बना रही है इस तरह से। ठीक है, ऐसे वो कोन बना रही है। तो मैं थोड़ा सा और क्लियर बता देती हूँ ताकि तुम्हें कोन साफ साफ दिखाई दे कि कैसे और कहाँ कोन बन रहा है ना। देखो ये ऐसे गिर रही है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे ग्राउंड पे कोन बन रहा है, और ऐसे साइड गिरे जा रही है। ठीक है, ये पूरी सैंड गिर रही है, तो वो गिर किस फॉर्म में रही है, गिर ऐसे कोन फॉर्म में रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। क्या बोल रहा है कि ऐसे कि जो हाइट है कोन की वो 1/6 ऑफ रेडियस हो, है ना। तो ये हमारा रेडियस है r, और ये हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट है ना, ये हमारी हाइट है जी, ये हाइट है, ये क्या है, हाइट। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, ये हमारा गिवन है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या क्या है कि dh/dt बताना है हमें जब हमारे पास h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। वाओ, बड़ा सुंदर वी। चल, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। क्या मैंने वॉल्यूम सही लिखा है कोन का, यस सही लिखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम को हम v ले लेते हैं, और अब बताओ, देखो r और h ये दोनों वेरिएबल है ना, ये दोनों हमारे पास वेरिएबल है। अब हमें दोनों वेरिएबल तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ हाइट निकालनी है। हम दो वेरिएबल्स का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम, तो हम इस r को ना हम h के टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताओ, हम लिखेंगे 1/3 पाई, तो हमारे पास है ही, r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6h का स्क्वायर, 6h का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिखा 6h का स्क्वायर, ऐसे लिखा कि हम h को उधर 6 को h के पास लेके गए, तो 6h बन गया =r हो गया, है ना, ऐसे हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नहीं पहले वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं पहले। चलो, v = 1/3 पाई 6h का स्क्वायर 36h स्क्वायर, और h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इंटू h क्यूब। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। चलो, dv/dt = 1/3 पाई, अब 36 कांस्टेंट है
तो 36 को इधर ही लिख देते हैं, 36 पाई, है ना। एच क्यूब का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा बताओ। एच क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होगा 3h स्क्वायर डी एच बाय टी टी। यही होगा, बताओ बताओ, यही होगा क्या, यही होगा? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्या करेंगे हम आगे, कंटिन्यू करेंगे। क्या आया हमारा लास्ट हमारे पास आया था डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 36 बाई 3 पाई 3h, क्या आया था हमारे पास, 3h स्क्वायर डी एच बाय डी टी, यही था। अब देखो क्या होगा, अब जो कट रहे हैं कट कर दो, फिर h की वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू पता थी ना हमें, ये बताई गई थी कि h हमारा 4 हो तब निकालना है हमें, तो यहाँ h की वैल्यू पुट कर दो। क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डी एच बाई डी टी। अब देखो डी वी बाई डी टी की भी तो वैल्यू हमें पता है, ये रही, है ना। डी वी बाई डी टी की भी तो वैल्यू पता है, तो उसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी स्टेप में पुट कर देते हैं। क्या है, 12, है ना। तो अब डी एच बाई डी टी को एक हैंड पे रख दो और बाकी चीज़ों को दूसरे हैंड पे ले जाओ। कैसे करेंगे, 12 बाई 36 इंटू 4 इंटू 4 पाई इज इक्वल टू डी एच बाय डी टी। ठीक है, कटिंग कर दो, 1 ज़ा 3 ज़ा, आंसर क्या आ जाएगा, 48 पाई, 1 बाई 48 पाई इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यूनिट गिवन ही नहीं थी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो क्या ही मतलब, हमें लिख ही नहीं सकते, क्या लिखेंगे, अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, डायग्राम बनाया अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम में पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, एक वेरिएबल में ला दिया इक्वेशन को, फिर उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट करा, फिर डिफ्रेंशिएशन करा, फिर डिफ्रेंशिएशन के बाद हम इधर उधर लेके गए, फिर उसके बाद हमने आंसर आ गया। ओके, आई होप समझ आ गया हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओ अच्छा, ये पता है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में हो जाएगा। क्या निकालना है, मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालनी है तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे सबसे पहले, जो कॉस्ट गिवन है टोटल कॉस्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके टर्म्स में वो गिवन है, एक्स के टर्म्स में गिवन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला बता दिया, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट ये है हमारे पास। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉस्ट अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब 0.007 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0.0073 इंटू एक्स स्क्वायर, यही होगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0.003 इंटू 2x, यही होगा डिफरेंशिएशन, प्लस 15 ओनली, है ना। 4000 तुम्हारा कांस्टेंट है तो उसका 0 रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बताओ, क्या इतना क्वेश्चन हमारे पास आंसर आ गया, नहीं आया, क्योंकि बोला गया है कि व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, तो x की जगह 17 रख दो। मार्जिनल कॉस्ट क्या है,
मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस्ट पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब एक्स की वैल्यू 17 हो, ये निकालना है। ठीक है, तो x की जगह 17 पुट कर दो, 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 6.069 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.102 प्लस 15। तो टोटल आंसर क्या हो गया हमारे पास ₹20.967। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, क्या करा, फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, फिर फॉर्मूले के बाद हमने डिफ्रेंशिएशन कर मतलब फॉर्मूले के बाद हमने डिफ्रेंशिएशन करा, देन उसके बाद हमने x की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या निकालना है, इसमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू भी वही होगा, मार्जिनल रेवेन्यू की फॉर्मूला भी वही होगा, अभी डिफ्रेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू जिसके टर्म्स में वो गिवन है, इसके टर्म्स में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन इन विच टर्म्स इज गिवन। ठीक है, क्या होगा 13x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 13 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 26x क्या होगा 26, 15 हमारा कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब क्या बोला गया, अब जब x की वैल्यू 7 हो, है ना, जब हमारे पास x की वैल्यू 7 हो तो क्या करेंगे हम, x की जगह 7 पुट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू अपॉन में dx व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर क्या आएगा 13 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 26। तो टोटल आंसर क्या होगा, आ गया हमारे पास ₹208। मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गया हमारे पास, टोटल ₹208। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। चलो अब ये ना वो है हमारे पास MCQ, तो मैंने इसमें आपको टाइमर दे देती हूँ, 1 मिनट का टाइमर मिलेगा, 1 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके बाद टाइमर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज निकालना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 एंड गो। हो गया सॉल्व। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ, सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देती हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज। क्या बोला गया है कि एरिया का हमें बताना है, एरिया ऑफ सर्कल हमें बताना है जब हमारे पास r की वैल्यू, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। ठीक है, तो हमें बताना है dA बाय विद रिस्पेक्ट टू r dr व्हेन r इज इक्वल टू 6, है ना, ये हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करो dA बाई dr
पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2r, तो आर की जगह 6 डालो, 6 2 जा 12 पाई, तो क्या हो गया, आ गया हमारे पास डी ए बाई डी आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 पाई, कितनी आ गई 12 पाई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। चलो अब इस क्वेश्चन को भी करो, ठीक है, इसके लिए भी टाइम मान लेती हूँ। सिंपल मार्जिनल रेवेन्यू हमें निकालना है और हमें वो दे रखा है टोटल रेवेन्यू है कितना, फिर एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, तो पहले मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, डिफ्रेंशिएशन करो, देन एक्स की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, चलो करो। हुआ सॉल्व, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देती हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट आए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूँगी। ठीक है, ठीक है, मैं डाउट्स के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे मैं सिर्फ आपके डाउट से सॉल्व कर लूँगी। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया है हमें कि मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है हमें। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाई डी एक्स, डी आर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी आर एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 36 का 36x का 36। ठीक है, तो x की जगह 15 पुट कर दो। क्या करना है हमें, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब डी आर एक्स अपॉन डी एक्स जब x इज इक्वल टू 15 हो, तो x की जगह 15 पुट कर देंगे। ठीक है, x की जगह 15 पुट कर दो, x की जगह 15 पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास प्लस 36। सॉल्व करो, क्या आएगा, क्या आ रहा है 126। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास कितना आ गया 126। तो क्या था इसका आंसर, इसका ऑप्शन था डी। ठीक है, अपने आंसर्स कमेंट में करना मुझे, ठीक है, और अपने डाउट्स भी भेजना। ओके, चलो अब हमारे साथ इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाती है। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद अब मैं आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराती हूँ। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाई हूँ आपके लिए। अब आपके पास टाइम का कोई काम नहीं, तो बाय बाय। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आप कर पाओ। ठीक, तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है अ मैन 2 मीटर हाई walks at a uniform speed of 6 मीटर पर मिनट away from the lamp post 5 मीटर हाई। ठीक है, तो मतलब एक लैम्प पोस्ट है और एक हमारे पास मैन है ना, एक हमारे पास लैम्प पोस्ट है और एक हमारे पास मैन है। तो लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी है और मैन की हाइट कितनी है, जो हमारी मैन की हाइट है वो तो है 2 मीटर की। तो अब हम इसे लेते हैं
ये हमारा ए, ठीक, ये बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। ये सी डी जो है ये हमारा मैन है 2 मीटर हाई का। ए भी हमारी लैम्प पोस्ट है जो विच इज़ 5 मीटर हाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीजेस। मतलब अब बताओ, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि शेडो किस साइड बनेंगे। अगर ए बी हमारा लैम्प पोस्ट है और सी डी एक मैन है तो मैन की शेडो कहाँ पड़नी चाहिए? मैन की शेडो सी ई पे पड़नी चाहिए, है ना। तो हमें बताना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है मैन की लेंथ ऑफ द शेडो में, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इसने ये बोला हमारे है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड पे वॉक कर रहा है 6 मीटर पर मिनट पे। तो मतलब अगर वो इस लैम्प पोस्ट से इधर साइड दूर जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो इस लैम्प पोस्ट से इस साइड दूर जा रहा है तो मतलब ए सी हमारा हो जाएगा। तो मतलब देखो, इसे हमने x लिया और ये y लिया, तो मतलब हमारा डी एक्स बाई डी टी जो है वो हमारा हो जाएगा 6 मीटर पर मिनट। और हमें चेंज निकालना है शेडो में, तो मतलब हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, राइट। डी वाई बाई डी टी हमें निकालना है। तो कैसे बताओ ये y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकलेगी ये y की वैल्यू? थोड़ा सोचो, अगर तुम इस फिगर को देख के कुछ पता चल पाए तो सोचो कैसे निकलेगी डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास। कैसे निकलेगी ऐसे निकलेगी कि हम ट्राइंगल लेंगे ए बी एंड ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए नॉट ए सी डी एंड ई। 10th का कॉन्सेप्ट याद आया सिमिलैरिटी वाला? 9th 10th में पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना? हाँ जी पढ़ा था। ये सिमिलर कैसे करा मैंने? देखो ऐसे करा कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, और ई एंगल कॉमन, तो सिमिलैरिटी सिमिलर हो गए दोनों ट्राइंगल। सिमिलैरिटी का वो क्या होता है रूल कि अगर सिमिलर है ट्राइंगल तो साइड्स का रेशियो सेम इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, साइड्स का रेशियो ए बी, साइड्स का रेशियो सिमिलर होगा, तो ए ई अपॉन सी ई। हम बी डी और डी ई नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, राइट। हमें बी ई और डी ई की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस साइड को नहीं लेंगे। जो ज़रूरत है हम उसी को लेंगे। तो ए बी की वैल्यू हमें पता है क्या है, ए बी की वैल्यू 5 है, ए बी की वैल्यू 5 है, और सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू 2। ए ई की वैल्यू क्या ली है हमने, x प्लस वाई। जब ये x है ये y है तो कम्प्लीटली x प्लस वाई होगा, ठीक है। सी ई की वैल्यू क्या है, y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, यही आएगा 2x प्लस 2y, ठीक है। अब y एक साइड रख दो तो y क्या, 3y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 3 ऐसे रहेगा, डिफ्रेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt हो जाएगा। x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बाई dt। तो dx बाई dt की वैल्यू पता है? हाँ जी पता है, क्या है, यहाँ लिखने के बजाय मैं ऊपर लिखती हूँ, डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ये 6 है ना, तो 6 वैल्यू, ठीक है। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12/3 विच इज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 मीटर पर मिनट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, इधर बड़ा बड़ा लिख लो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
क्या करा हमने इस क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन के हिसाब से फिर हमने डायग्राम भी बनाया। डायग्राम के बाद हमने पता चला हमें कि ये साइड हमें निकालनी है, इसमें रेट चेंज निकालना है। तो सिमिलैरिटी वाले रूल से हमने क्या करा, सिमिलैरिटी वाले रूल से हमने दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल रखा, राइट, दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल रखा। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, देन डिफ्रेंशिएशन करा, डिफ्रेंशिएशन के बाद जिसकी वैल्यू हमें पता थी हमने उसकी वैल्यू पुट करी, फाइनल आंसर उसके बाद आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार इसको ना अभी पॉज करके दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक पेपर में इसके पेपर में आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, ओके, तो इसे सॉल्व करना अभी कर लो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग? दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि द टोटल इक्वल साइड, द टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with fixed base are decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। चलो पहले ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाया, कह रहा है इसकी जो दो इक्वल साइड है उसके फिक्स्ड बेस, उसके बाद फिक्स्ड बेस। ठीक है, विद फिक्स्ड बेस, ये फिक्स्ड है बेस, मतलब ये जो बेस है ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये याद रखना कि ये जो बेस है ये कांस्टेंट। तो हमने इसको क्या लिया, ये दो साइड ले ली हमने x और ये b हमने ले लिया जो कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, फिक्स्ड है मतलब ये। तो हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ डिक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सबसे पहले तो जो dx/dt है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो मतलब dx बाय जो dt है ये होगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, राइट, यही है। ठीक है, निकालना क्या है हमें निकालना है dA/dt जब x किसके इक्वल हो, b के इक्वल हो। ये हमें फाइंड आउट करना है, यस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे ना एक वो बना देंगे हम परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक, अभी परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, अभी परपेंडिकुलर ने क्या करा, अब इस परपेंडिकुलर ने क्या करा, अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दी तो मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, इसे हमने a ले लिया, इसे हमने b ले लिया, इसे c ले लिया, और इस वाले पॉइंट को हमने e ले लिया। अब ये परपेंडिकुलर है मतलब ये मीडियन है। ठीक है, मीडियन क्या करता है, मीडियन ये बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये पूरा b है, इस पॉइंट को हमने e ले लिया और ये कंप्लीटली b है। ठीक है, अगर ये पूरा b है तो ये क्या हो जाएगा, b/2 एंड b/2, राइट, b/2 एंड b/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस इज BC एंड हाइट इज AE। अब AE की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम AE की वैल्यू निकालेंगे हम पाइथागोरस से। तो इन ट्राइंगल AB एंड E बाय PGT थ्योरम, PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर विच इज b²/4 प्लस किसका स्क्वायर, AE का स्क्वायर। तो AE क्या हो जाएगी हमारी, AE की वैल्यू क्या आएगी, √x² माइनस b²/4। ठीक है, तो यहाँ पे AE की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BC, BC इज बेस तो BC इज B, AE की जगह डाल दो √x² माइनस b²/4। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन कर दो,
तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, एरिया का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी ए बाई डी टी, राइट, है ना, डी ए बाई डी टी हो जाएगा। तो 1/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 कांस्टेंट है, बेस का डिफ्रेंशिएशन वो बी ही रहेगा क्योंकि वो फिक्स्ड है, मैंने बताया था कांस्टेंट है बी यहाँ पे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताओ। अगर ये पूरा अंडर रूट है तो मतलब इसे हम कैपिटल एक्स मान सकते हैं, मतलब ये हमारा एक्स है तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर जिसको हमने x माना है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के साथ, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इंटू 2x। बी स्क्वायर बाय 4 का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने बताया था आपका स्टार्टिंग में बताया था कि b फिक्स्ड है मतलब b कांस्टेंट ही है, ठीक। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इसे कट कर लो या इसे कट कर लो, किसी को भी कट कर लो, इसे कट कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया, अब आएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन, इधर एलसीएम ले लो ये 2, फिर इसके बाद एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 को बाहर निकाल देंगे अंडर रूट के, ये ना कंप्लीट में अंडर रूट है, ठीक है, तो ये पूरा अंडर रूट है ऐसे। तो 4 अगर बाहर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, है ना, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ओ इधर देखो, इधर क्या करा मैंने, x का डिफ्रेंशिएशन तो करा ही नहीं, डी एक्स बाई डी टी आएगा, इधर भी डी एक्स बाई डी टी आएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारे पर, क्या करा हमने लास्ट में, हमने करा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन में अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें पता ये रही है ना, तो वैल्यू पुट कर दो उधर, चलो। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में माइनस का 3 इंटू में माइनस का 3, ठीक है। अब क्या करना था हमें, अब हमें निकालना था ये, ठीक है। कब निकालना था, ये निकालना था हमें। तो अब हमने उतना सॉल्व कर दिया, तो अब x की जगह b रख दो, ठीक है, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह b रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -3 इंटू बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में ऐसे 3b स्क्वायर, फिर फर्दर कैसे लिखेंगे, -3b स्क्वायर अपॉन में 3 अंडर रूट में रहेगा और b बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे बताओ, इस b से एक स्क्वायर कट गया और इधर √3 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा √3। तो आंसर हमारे पास क्या आया फाइनली, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3b। यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था। क्या करा हमने, डायग्राम
सबसे पहले हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल रखा जिसकी दो साइड्स इक्वल थी, दोनों साइड हमने इक्वल ली, फिर उसके बाद बेस वो तो बता रखा था कि बेस फिक्स है तो उसका बेस फिक्स कर दिया हमने। उसके बाद हमें बता रखा था कि दोनों साइड का में डिक्रीज़ हो रहा है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के, तो हमने वो लिखा। निकालना क्या था, हमें एरिया निकालना था, ठीक है। तो हमने उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, हमने एक मीडियन ड्रॉ करा, जो कि मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या करता है, बेस को हाफ डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट में। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया, पाइथागोरस थ्योरम से ए की वैल्यू निकाली, देन ए की वैल्यू पुट करी। उसके बाद हमने डिफ्रेंसिएशन करा, डिफ्रेंसिएशन के बाद हमने कटिंग करी। जो पता है, देखो यहाँ इस स्टेप से ना थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ी आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो और गलत हो जाएगा, तुमने जल्दबाजी करी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने dx/dt की वैल्यू पुट करी। फिर हमें निकालना कब था, देखो इधर मैंने लिखा ही नहीं, कि dA/dt कब निकालना है, dA/dt कब निकालना था हमें, dA/dt निकालना था हमें जब x इज इक्वल टू b, ठीक है। तो x की जगह हमने b पुट करा, फिर b पुट करके हमने कटिंग करी, देन फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व करना दोबारा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का था, ये नेक्स्ट मतलब ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास के लिए, ठीक है। चलो, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो मतलब बता रखा हमें कि dV/dt जो है वो इंक्रीज कर रहा है एक कांस्टेंट रेट पे। तो हमने कांस्टेंट लिया, तो उससे हमने कांस्टेंट को के ले लिया, ठीक है। प्रूव दैट इंक्रीज इन सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। क्या बोल रहे हैं कि प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो सरफेस एरिया है वो इन्वर्सली वेरीज करता है लेंथ की, साइड से वेरीज करता है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे बताओ, सिंपली पहले वॉल्यूम करो, वॉल्यूम हमें पता है तो वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, डिफ्रेंशिएशन कर दो, dV/dt इज इक्वल टू 3a²। अब ए का भी डिफ्रेंशिएशन करने का क्या होगा, dA/dt अपॉन में dA/dt, ठीक है। अब dA/dt की वैल्यू क्या है, dV/dt तो हमारा कांस्टेंट है विच इज के, है ना, तो इधर के लिख दो, इज इक्वल टू 3a² dA/dt। dA/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, dA/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से dA/dt की वैल्यू आ जाएगी 3k/3a², ठीक है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 6a², यही होता है, यस। डिफ्रेंशिएशन कर दो, ds/dt इज इक्वल टू 6 इंटू 2a dA/dt, राइट। dA/dt की वैल्यू पुट करो, 12a dA/dt की वैल्यू क्या थी, k/3a², राइट। स्क्वायर से a गया, 3 से ये गया 4, तो ds/dt क्या आ गया, 4k/a, 4k/a, है ना। अब बताओ यहाँ से ना, ये देखो, ये तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये हमारा, कैसे, क्योंकि k हमने कांस्टेंट ही लिया था और 4 तो कांस्टेंट होता ही है,
तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनली, कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, कांस्टेंट हटाएंगे, इधर प्रूव करना था, इक्वल प्रूव नहीं करना था, इधर हमें वेरीज करना, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना था। तो कांस्टेंट अगर हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इन्वर्सली का साइन, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या करा हमने कि पहले सबसे पहले हमें वॉल्यूम दे रखी थी, कांस्टेंट है, वेरी कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट ले आके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, डी बाई डी टी की वैल्यू निकाली, देन सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, डी बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, देन उसके बाद हमें इधर कांस्टेंट आया था, तो कांस्टेंट का साइन हटाते तो प्रोपोर्शनल का साइन आता है, उसके बाद हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। हो गया प्रूफ। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हो। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करे हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, और एक क्लास में ऐसे ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आपके सारे डाउट सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।